हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना इसके श्लोक संख्या 8 से 12 तक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। पूरा हम एक ही दिन में पढ़ नहीं पाएंगे, आज इस पर हमारा पहला दिवस है। तो प्रभुपाद जी इन सब श्लोक को साथ में लिए हैं, तो हम साथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिर आर्जवम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् 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 तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अज्ञानं यदतोऽन्यथा। बहुत सुंदर। भगवान इन श्लोकों में क्या वर्णन कर रहे हैं? भगवान इन श्लोकों में ज्ञान के साधनों का वर्णन कर रहे हैं। तो 20 साधनों का भगवान ने इस पर वर्णन किया है। ज्ञान क्या है? हमने क्या सीखा था पिछले श्लोकों में कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना ज्ञान कहलाता है। अब किस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जाना जाता है, उसके लिए भगवान ये ज्ञान के साधनों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है। अर्थात आपने क्या पढ़ा था? क्षेत्र अर्थात ये शरीर, और क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा और परमात्मा। इसका अनुभव कैसे हो हमको? जैसे आपने पढ़ा ना कल, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इनका अनुभव कैसे हो? किस प्रकार अनुभव होता है? इन 20 साधनों के द्वारा, जिसका वर्णन भगवान इन श्लोकों में कर रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान? आइए अनुवाद पढ़ेंगे। विनम्रता, दंभहीन, एक बार मैं पढ़ रही हूँ इसको। विनम्रता, दंभहीनता, दंभहीनता समझ आ रहा है? जो धर्मध्वजी जो लोग हैं, धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं लेकिन दिखा रहे हैं कि हम धार्मिक हैं, तो जो है नहीं उसका दिखावा करना, उसको दंभ कहते हैं। तो ऐसे दंभ से रहित विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता मतलब सहनशील होना, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव। देखिए इसको प्रभुपाद जी भी समझाएंगे। अहंकार मतलब मैं हूं, ठीक है। और मिथ्या अहंकार मतलब मैं देह हूं। तो अहंकार का अभाव अर्थात मिथ्या अहंकार का अभाव। अहंकार तो हमेशा हमारे पास होता है, क्योंकि आत्मा की ये शक्ति है ना, ज्ञान शक्ति, की मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं। तो ये भाव तो हमेशा रहता है। लेकिन जब हम यहाँ पर कुछ और भर देते हैं, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इसको मिथ्या अहंकार कहते हैं। मिथ्या अहंकार का अभाव वो कह रहे हैं। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। ठीक है। व्यक्ति देख रहा है कि इस मानव जीवन में उसको जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग जो है, इन दोषों को वो देख रहा है, उसका उसको अनुभव है। वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। तो स्त्री, घर, अन्य वस्तुओं की उसमें अहम और मम की भावना से रहित होना।
अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। और ये सबसे महत्वपूर्ण है इन सभी सभी चीजों में। मान लीजिए किसी में ये सब गुण आ गए हैं लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं है, तब उसके वो गुण किसी काम के नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति करे। भक्ति करने से क्या होता है, स्वतः ही ये गुण व्यक्ति में प्रकाशित होने लगते हैं। तो क्या है ये, मेरे प्रति अनन्य भक्ति अर्थात भगवान के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। एकांत स्थान में रहने की इच्छा। ठीक है, तो एकांत स्थान में रहने की इच्छा को आप समझेंगे भक्तों की संगति में और या अकेले। तो लेकिन अभी हमारा ऐसा स्तर नहीं है कि हम एकांत में रहकर भजन कर पाए। एकांत में कौन रह के भजन कर रहे थे, भरत महाराज। ठीक है, भरत महाराज एकांत में रहकर भजन कर रहे थे। तो हमको वो चीज नहीं करनी है। हमें आचार्य क्या समझाते हैं कि भक्तों की संगति में भजन करना, जैसे अभी भक्तों की संगति में हम कथा श्रवण कर रहे हैं इस प्रकार से। जन समूह से विलगाओ, जो सांसारिक जो भौतिकतावादी लोग हैं उनसे विलगाओ। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना, व्यक्ति समझे कि मेरे लिए आत्म साक्षात्कार बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में जो चार कुमार हैं वो इस वक्तव्य को कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार के पथ में सबसे बड़ा रोड़ा यह है कि आत्म साक्षात्कार से अधिक महत्व किसी और चीज को देना। समझ रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण है आत्म साक्षात्कार तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। क्या, इनके अतिरिक्त जो भी यहाँ पर पड़ा है, भगवान कह रहे हैं मैं इन सबको ज्ञान घोषित करता हूं, इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो देखिए इस जगत में अज्ञान इकट्ठा करने के लिए हम कितने पैसे खर्च करते हैं, स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, इतनी सारी किताबें, वो सब उसमें से किसी का भी वर्णन कर रहे हैं भगवान यहाँ पर। अज्ञान इकट्ठा करने में कितना धन व्यक्ति जो है बर्बाद करता है। ज्ञान क्या है, ये है वास्तविकता में जिसका भगवान ने यहाँ पर वर्णन किया है। इसका इससे होगा क्या, इन साधनों के द्वारा व्यक्ति ज्ञान को जान पाएगा, अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अनुभव कर पाएगा, उसको जान पाएगा। आइए हम अन्वय को देखेंगे, अब एक एक गुण को समझने का प्रयास करेंगे संक्षिप्त में। तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी के गुण को जो है विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले आता है अमानित्वम। अमानित्वम अर्थात मान शून्यता, अपने लिए सम्मान की भावना से रहित होना। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है जिसको महाप्रभु भी शिक्षाष्टकम में कहते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, वहां पर भी ये गुण आता है। अमानिना अर्थात स्वयं के लिए मान सम्मान की इच्छा से रहित होना। ठीक है, अब इसका थोड़ा अपोजिट देखिए, अमानित्वम का अपोजिट क्या होगा, मानित्वम अर्थात अपने लिए सम्मान की इच्छा करना। जब अमानित्वम अर्थात मान की इच्छा ना करना ये ज्ञान है, तो यदि कोई व्यक्ति सम्मान की इच्छा कर रहा है तो वो अज्ञान है। इस बात से सहमत है आप? अगर सम्मान की इच्छा कोई कर रहा है तो अज्ञान है। अच्छा, अगर हम सम्मान की इच्छा कर रहे हैं तो इसमें अज्ञान वाली क्या बात है, ये इसको अज्ञान क्यों बोल रहे हैं? क्यों ये ज्ञान है? क्योंकि जैसे ही हम अपने लिए सम्मान की इच्छा करते हैं तो हम सोच रहे हैं कि हाँ हम सामने वाले से श्रेष्ठ हैं और मेरा अधिक मान होना चाहिए, मैं सामने वाले से श्रेष्ठ हूँ। तो इस वक्त हम पहचान किससे कर रहे हैं, अपनी शरीर से, कि मैं इससे अधिक श्रेष्ठ हूँ, मेरा अधिक मान होना चाहिए। किसका अधिक मान होना चाहिए? आत्मा का। आत्मा को तो सामने वाला व्यक्ति देख भी नहीं सकता, तो किससे पहचान कर रहे हैं हम? अपने शरीर से। ठीक है, मेरी ये पोजीशन है, मैं ये हूं, मैं वो हूँ, इसलिए मेरा सम्मान होना चाहिए। तो पोजीशन पहचान किससे कर रहे हैं? अपने शरीर से कर रहे हैं। तो शरीर से पहचान करते ही फिर वो अज्ञान हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो हम यही यही है ना, क्षेत्रज्ञ को जानने का अर्थ है कि हम अपनी पहचान शरीर से ना करें, शरीर से अलग आत्मा को देखें। रेणुका माता जी कहती है हाँ, अहंकार, मिथ्या अहंकार, जी माता जी, अपने शरीर से पहचान करना। अदम्भित्वम और दम्भहीनता। तो दम्भ का मतलब जो नहीं है उसको दिखाना। जैसे कुछ लोग धर्म का आचरण नहीं कर रहे तो ये क्या होगा, दम्भ, दम्भ करना। लेकिन यहाँ पर गुण क्या है, अदम्भित्वम अर्थात इस प्रकार के दम्भ से रहित, इस प्रकार के दिखावे से रहित जो व्यक्ति है। जो दम्भ कौन करते हैं, धर्मध्वजी लोग। वो धर्म का आचरण स्वयं नहीं कर रहे हैं लेकिन ये बता रहे हैं कि हम जो है बहुत बड़े धार्मिक हैं। तो वैसा ऐसा जो व्यक्ति है इस प्रकार का दम्भ उसमें नहीं है। तो अमानित्वम, अदम्भित्वम, फिर है अहिंसा।
अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। ठीक है। और प्रभुपाद जी इसका एक और अर्थ बताइए कि दूसरों को कष्ट नहीं देना। अहिंसा, दूसरों को किसी प्रकार का दुख नहीं देना। शांति, और ऐसा क्यों, एक मिनट, अहिंसा वाले तो पॉइंट पे फिर से चलेंगे। क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति है वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित है। व्यक्ति सामने वाले को दुख कब देता है, जब उसको उससे इंद्रिय तृप्ति की स्पृहा रहती है। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है वो इंद्रिय तृप्ति की स्पृहा से रहित है, इसीलिए वो दूसरों को कष्ट भी नहीं देता है। शांति अर्थात क्षमा, और आर्जव अर्थात सरलता, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सरल है। और आचार्य उपासना अर्थात सदगुरु की सेवा, तो सदगुरु की शरण ग्रहण करता है और उनकी सेवा करता है। सदगुरु की सेवा में दो बातें आती हैं, वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु सेवा का अर्थ होता है कि गुरुदेव के चरण दबाना, उनके लिए भोजन बनाना, इस प्रकार की, मतलब जो उनके शरीर की सेवा के लिए की जाती है, उसको बोलते हैं वपु सेवा। और दूसरी होती है वाणी सेवा। वाणी सेवा अर्थात गुरु ने जो आज्ञा दिया है उसका पालन करना। ठीक है। इन दोनों में से कौन सी सेवा श्रेष्ठ है? वाणी सेवा। वपु सेवा से श्रेष्ठ बोला गया वाणी सेवा को, अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन करना। और गुरु की पहली आज्ञा क्या है? टू चैंट 16 राउंड्स, टू चैंट मिनिमम 16 राउंड्स इन द मॉर्निंग। कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जपना। तो ये आध्यात्मिक गुरु की पहली आज्ञा है। आप कहीं भी दीक्षा लेंगे, मतलब इस्कॉन में कहीं भी दीक्षा लेंगे, तो पहली आज्ञा गुरु की क्या है? कि कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की जपना आदर पूर्वक। ठीक है। तो ये है सदगुरु की सेवा। शौचम अर्थात बाह्य और अंतःकरण का पवित्रता, तो बाहर से भी शुद्धि और भीतर से भी शुद्धि। हमने से पहले पढ़ा, बाहर से शुद्धि अर्थात स्नान, भक्त जो है कम से कम 2 बार स्नान करता है दिन में। और भीतर से स्नान अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के द्वारा चित्त का शुद्धिकरण, भीतर की शुद्धि। फिर है स्थैर्यम। स्थैर्यम अर्थात चित्त की स्थिरता, तो भक्ति में वो स्थिर है। आत्म विनिग्रह अर्थात देह और इंद्रियों का संयम, तो ऐसे व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर संयम है। कुछ भी नहीं खा रहा है वो व्यक्ति, बाजार में जो भी मिल रहा है उसको नहीं खाता है। क्या खाता है? जो कि भगवान को अर्पित जो वस्तु है, प्रसाद ही ग्रहण करता है। अपनी इंद्रियों पर संयम है। कुछ भी किसी को भी सुनने के लिए कान नहीं दे देता है वो। वही सुनता है जो कृष्ण से संबंधित हो, वही कार्य करता है जो कृष्ण के लिए हो। इस प्रकार से उसका देह और इंद्रियां जो है वो संयमित है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अर्थात शब्द स्पर्श आदि विषय भोगों से वैराग्य। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम में एक दो यहाँ पर तन्मात्रा बोल दिया गया, शब्द, कान, कान का तन्मात्रा शब्द, त्वचा का तन्मात्रा स्पर्श, आदि लगा दिया, मतलब बाकी, मतलब रूप, गंध और रस, इसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा। इन सभी विषय भोगों से उसको वैराग्य हो गया है। तो इसको हम कैसे स्वीकार करेंगे? क्या इसका मतलब ये है कि अब हम सुनना ही बंद कर दें, खाना ही बंद कर दें? ना, हम यहाँ पर इसको युक्त वैराग्य के रूप में लेंगे। युक्त वैराग्य अर्थात जो चीज मेरे भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो चीज मेरी भक्ति के प्रतिकूल है, मेरी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, उसका त्याग करना। ठीक है। अनहंकार एवच एवं अहंकार शून्यता। फिर से समझाया जा रहा है, अहंकार कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अहंकार तो जीवात्मा में होता है। अहंकार मतलब मैं हूं वाली भावना तो होती है। जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है तब वो समझता है कि मैं आत्मा हूँ और मैं कृष्ण का दास हूँ। ये उसका वास्तविक अहंकार है। लेकिन जब उसकी चेतना दूषित होती है, वो मिथ्या अहंकार से प्रभावित होता है, तब वो क्या समझता है? मैं ये शरीर हूँ, और शरीर से संबंधित रिश्तों को अपना मानने लगता है, और उसी प्रकार से वो कार्य करता है। तो अहंकार शून्यता का अर्थ है मिथ्या अहंकार शून्य था। ठीक है। मिथ्या अहंकार से रहित होना। हाँ, ये समझ आ रहा है सबको? ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अर्थात वो जन्म, मृत्यु, जरा अर्थात बुढ़ापा, व्याधि अर्थात बीमारियां इत्यादि में दुख रूप दोष का पुनः पुनः चिंतन। तो उस व्यक्ति, ऐसा जो व्यक्ति है वो देख रहा है कि जन्म में भी, जन्म के समय में बहुत कष्ट होता है। यद्यपि हमको ये इसी जन्म में देख लीजिए, आप माता के गर्भ में गए थे, आपका जन्म हुआ था, लेकिन उस वक्त जो कष्ट हुआ हमको वो याद नहीं है।
लेकिन श्रीमद् भागवतम में शास्त्रों में वर्णन आता है कि जन्म के समय भी, जन्म के दौरान शिशु को बहुत कष्ट होता है, जब वो माता के गर्भ में होता है, लेकिन वो कष्ट अब हम भूल गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति है वो जन्म और मृत्यु, मृत्यु भी बहुत कष्टदायी है, उसका भी वो बार बार चिंतन कर रहा है कि इसमें बहुत दुख है। जरा और बुढ़ापा और व्याधि वो तो आते ही हैं शरीर में। तो इस प्रकार से इन सब में वो दुख, दुख रूपी दोष का पुनः पुनः चिंतन कर रहा है। वो समझ रहा है कि इसमें दुख है। पुत्र दार गृहादिषु, अर्थात पुत्र, दार मतलब होता है पत्नी, स्त्री, और गृहादिषु, गृह आदि में, अर्थात पुत्र स्त्री बोल दिया, अर्थात देह से संबंधित जितने भी रिश्ते नाते हैं उन सब में आसक्ति, अर्थात प्रीति का त्याग, उनमें आसक्ति का त्याग। ये नहीं बोल रहे कि आप पुत्र का त्याग कर दो, स्त्री का त्याग कर दो, गृह का त्याग कर दो, उनमें आसक्ति का त्याग कर दो, ये कह रहे हैं। अनभिष्वंग, अर्थात दूसरों के सुख दुख में आवेश का अभाव। तो दूसरों के, चाहे दूसरे सुख में हो चाहे दूसरे दुख में हो, उसमें आवेश का भाव मतलब उससे व्यक्ति बहुत ज्यादा अभिभूत नहीं होता सा, मतलब वैष्णव का गुण है कि वो दूसरे को दुख में देखकर दुखी हो, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि उसमें उसको अत्यधिक आवेश नहीं आता है, क्योंकि इन चीजों में वो सम रहता है। फिर आगे कह रहे हैं इष्टानिष्टोपपत्तिषु, अर्थात प्रिय और अप्रिय विषय की प्राप्ति में नित्यम, अर्थात सदा, समचित्वत्वम, अर्थात चित्त का सम रहना, अर्थात ऐसे व्यक्ति को जब उसकी प्रिय वस्तु प्राप्त होती है तो भी उसका चित्त सम रहता है, और अप्रिय विषय अगर उसको प्राप्त हो गया, मतलब ऐसी कोई सब्जी बनी है घर में जो आपको पसंद नहीं है, उसमें भी उसका जो चित्त है उसमें क्षोभ नहीं होना, तब भी वो सम है। मतलब उसको जो प्रिय है वो प्राप्त हो या जो अप्रिय है वो प्राप्त हो, दोनों में ही उसका चित्त सम है। इन चीजों पर उसकी सुख निर्भर नहीं करता है। ठीक है, बाहर से जो भी घटनाएं हो रही हैं, प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, दोनों में ही उसका चित्त सम है। ठीक है। मई च, और मुझ में, अनन्य योगेन, एकांतिक निष्ठा योग से, अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति, अर्थात भक्ति, तो ये सबसे महत्वपूर्ण इन 20 साधनों में से ये वाला चीज है क्या? अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी भक्ति। अनन्य योगेन समझ रहे हो, अनन्य योग के द्वारा, अनन्य मतलब ना अन्य, साधन की अनन्यता और साध्य की अनन्यता। साधन की अनन्यता क्या है? भक्ति, साधन के तौर पर भी भक्ति को स्वीकार कर रहा है, और लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति। अर्थात मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, किस लिए? भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। ये बहुत बड़ा रहस्य है, और क्योंकि इसको भक्त नहीं समझ पाते, इसलिए उनको प्रगति करने में बहुत समय लग जाता है। भक्ति सभी कर रहे हैं और सबके हृदय में कुछ ना कुछ इच्छा रहती है। जरूरी नहीं है कि हर कोई भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए ही भक्ति कर रहा हो। ऐसे में होगा क्या, उनके हृदय में जो भी इच्छा है, अगर मान लो वो इंद्रिय किसी भोग की इच्छा कर रहे हैं वो प्राप्त हो जाएगा, कोई नौकरी की इच्छा कर रहा है वो प्राप्त हो जाएगा। इससे होगा क्या कि जो वास्तविक फल है भक्ति का, जो प्रेम प्राप्त करना, उसमें देरी हो जाएगी। तो अगर कोई सबसे तेजी से प्रगति करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको ये समझना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए। जो इतना समझ गया वो सबसे बुद्धिमान है। इस बात को मैं अब कुछ समझ पा रही हूँ कि इसका क्या अर्थ है। अब कहने का मतलब है, जब जब मैंने मेरे शिक्षा गुरु से ये भगवत गीता पढ़ ली है और भक्ति रसामृत सिंधु का कोर्स चल रहा है, उसमें रूप गोस्वामी महाराज इस बात को बारंबार बताते हैं, समझा रहे हैं कि क्यों हमको भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए, मोक्ष की इच्छा नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि भगवत धाम प्राप्ति की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। और किस बात की इच्छा करनी चाहिए? हम अपना भक्ति कर रहे हैं अपना भक्ति बढ़ाने के लिए। इतनी बार प्रभु रूप गोस्वामी महाराज इस बात को बोलते हैं, तब जाके मुझे समझ आ रहा है कि हाँ, भक्ति करनी चाहिए भक्ति बढ़ाने के लिए, भगवत धाम प्राप्ति के लिए नहीं। ये एडवांस कोर्स की बात मैं आपको बता रही हूँ। अभी अगर कोई भगवत धाम की प्राप्ति की इच्छा कर रहा है तो वो गलत नहीं है, लेकिन एडवांस लेवल में ये बताया जाता है कि कोई और इच्छा ना करे, आप भक्ति करें भक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है, मतलब ये अनन्य भक्ति को ही जो है समझाया जा रहा है। तो अनन्य भक्ति अर्थात केवल भगवान की भक्ति, साधन के रूप में भक्ति स्वीकार करे, और साध्य उसका लक्ष्य भी भक्ति को ही प्राप्त करना हो। ठीक है। अव्यभिचारिणी भक्ति, ये भी बहुत अच्छा शब्द है, मतलब किसी अन्य देवी देवता की उपासना नहीं कर रहा है, एकमात्र भगवान की ही शरण में वो है, ऐसी भक्ति। ठीक है। और विविक्त देश सेवितुम, अर्थात निर्जन स्थान में वास करने का स्वभाव। तो ऐसा व्यक्ति का स्वभाव क्या है कि वो
निर्जन स्थान में रहे, अकेले रहने में उसको अच्छा लग रहा है। ये जो सांसारिक लोगों के बीच में रहना उसको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। अकेले रहना, भक्तों की संगति में, जैसे अभी आप क्लास सुन रहे हो, तो ये क्लास छोड़ करके क्या आपको अकेले पढ़ना चाहिए, क्या इसका अर्थ ये है? नहीं। इसका एक अर्थ ये भी कि भक्तों की संगति में रह करके भजन करना, उसको भी एकांत, अर्थात सांसारिक व्यक्तियों से दूर रहना। जन संसदीय अर्थात विषयासक्त मनुष्यों के संघ में, तो जो लोग विषयों में आसक्त हैं, ठीक है, विषय भोगों में जो लोग आसक्त हैं, उनके संग में अरति अर्थात अरुचि हो जाना। जो सांसारिक लोग हैं, जो सांसारिक बातें करते हैं, भौतिकतावादी बातें कर रहे हैं, इस जगत में ही कुछ हासिल करने के विषय में जो इंटरेस्टेड हैं, उनके उनसे बात करने में कोई रुचि ना होना। आई थिंक इस बात को अब आप देख पा रहे होंगे अपने जीवन में, ये तो अनुभव कर पा रहे होंगे कि ऐसे लोगों से बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता है ना। तो ये चीज, कुछ कुछ चीजें आप देख रहे होंगे अपने जीवन में जो जो भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। एक और चीज रह गई है, जो भक्ति है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं ना। तो परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र महाराज इस बात को समझाते हैं कि साधना भक्ति क्या है। साधना भक्ति वह है जिसका लक्ष्य भाव भक्ति है। मतलब व्यक्ति साधना भक्ति कर रहा है, साधना भक्ति में कुछ नियम होते हैं, उसको उसका पालन कर रहा है व्यक्ति। जैसे हमने नियम लिया है ना कि कम से कम 16 माला रोज जप करेंगे, केवल प्रसाद खाएंगे, भगवान की कथा श्रवण करेंगे, कुछ नियम हमने लिए हैं। तो इस प्रकार से नियमों का पालन करता है, जैसे पूर्ववर्ती आचार्य ने बताया है। और ऐसी भक्ति का लक्ष्य होना चाहिए भाव भक्ति, तब हम उसको साधना भक्ति कहेंगे। अगर भाव भक्ति को छोड़ करके कुछ और लक्ष्य है, इस जगत में कुछ भी हासिल करने की इच्छा है, तो उसको साधना भक्ति नहीं कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया, ताकि अनन्य भक्ति समझ आए, ऐसी भक्ति जिसका लक्ष्य भी भक्ति को प्राप्त करना है। आगे तो, हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान नित्यत्व अर्थात तत्व ज्ञान के प्रयोजन मोक्ष की आलोचना या आत्मा के ज्ञान पर हमेशा विमर्शन करना। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान नित्यत्व, नित्य ही वो आध्यात्म के जो ज्ञान है उसके विषय में विमर्शन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, देख पा रहा है कि मैं इस शरीर से अलग हूं। इति एतत्, ये सभी अर्थात जो यहाँ पर भगवान ने 20 साधनों का वर्णन किया है, ज्ञानम प्रोक्तम, ज्ञान कहे गए। तो जो 20 साधनों का वर्णन किया गया ये ज्ञान कहे गए। यत अतः अन्यथा अज्ञानम, जो इनसे विपरीत है वे अज्ञान है। तो जो 20 साधन का भगवान ने यहाँ पर वर्णन किया वो ज्ञान है, और इनके विपरीत जो है वो सब अज्ञान है, ठीक है। समझ आ रहा है? ये बहुत बहुत अच्छा श्लोक, बहुत अच्छे श्लोक हैं, बहुत बहुत सुंदर श्लोक है। आशा है कि कुछ आपको प्रकाश प्राप्त हुआ होगा। अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे, पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, जितना पढ़ पढ़ सकते हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही ज्ञान की प्रक्रिया है। क्या कह रहे हैं, देखिए, अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया के रूप में मानने की भूल करते हैं। कार्य क्षेत्र क्या है? शरीर, ठीक है। तो शरीर की अंतःक्रिया जो है उसको मानने की भूल करते हैं, अर्थात ये समझ लिया उन्होंने कि शरीर जो है 24 तत्वों से बना है, पंच महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और मन बुद्धि अहंकार और अव्यक्त, इस प्रकार से समझ लिया कि 24 तत्वों से जो है ये शरीर बना है। और इसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो जो शरीर में 6 विकार आ रहे हैं, इसको जान लिया है, तो समझ लीजिए कि यही ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है, आप समझ रहे हैं? ज्ञान वो है जिसका वर्णन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। केवल ये समझ लेना कि ये शरीर किन पदार्थों से बना है, किन तत्वों से बना है, इसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, केवल इसको जान लेना ज्ञान नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है? कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया अर्थात उसमें जो विकार है उसको ज्ञान मानने की भूल करते हैं, तो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है, जिसका वर्णन भगवान ने इन 20 साधनों में किया, जिसके द्वारा व्यक्ति जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान पाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ था, दो कोटि के क्षेत्रज्ञ, दोनों को जान पाता है। लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है, जिसका वर्णन भगवान ने इन श्लोकों में किया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है। अब समझ आ रहा है? इससे पहले जो 24 तत्वों का वर्णन हमने सुना था, उसका विकार
ज्ञान नहीं है। ठीक है, यह वास्तव में इन तत्वों के पाश से बाहर निकलने का साधन है। तो ज्ञान क्या है? वाह, बहुत सुंदर है, इसको समझ पा रहे हैं। इस वक्त हम इन 24 तत्वों से बने हुए इस देह में एक एक प्रकार से बधे हुए हैं। यद्यपि आत्मा कैसा है? जिसको काटा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता, अघुलनशील है आत्मा, है ना। ऐसे जो आत्मा है जिसमें मृत्यु नहीं आती है, वो आत्मा अभी इन 24 तत्वों से बने हुए इस शरीर में बंधा हुआ है कि नहीं? तो ज्ञान क्या है कि किस प्रकार से हम इस पास से बाहर निकल जाएं। जिस पाश में हम बंधे हुए हैं, इससे बाहर कैसे निकलते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं ज्ञान। केवल ये जो शरीर जिन तत्वों से बना है उनको जान लेना मात्र, अर्थात इन 24 तत्वों का विकार, ये सब ज्ञान नहीं है। अब समझ आ रहा है? ठीक, इन इस पास से, इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का जो साधन है वो ज्ञान है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है, और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। स्पष्ट हो रहा है? ये जो आवरण है हमारा 24 तत्वों से बना है, और ज्ञान क्या है? इस आवरण से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसको हम ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया को अपनाएगा, जैसे भगवान ने ये 20 साधन बताए हैं, इसको अपनाएगा, तो वो इससे बाहर निकलने की प्रक्रिया को अपना रहा है। ठीक है, जैसे कोई मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा से युक्त होगा तो तुरंत उसका मिथ्या अहंकार एक्टिव हो जाएगा। मिथ्या अहंकार मतलब देह से अपनी पहचान, अर्थात वो अब इस पार से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए सबसे पहला गुण ही भगवान ने अमानित्वम रखा है कि मान सम्मान की इच्छा से रहित होना। अब इससे आगे जो है हम कल पढ़ेंगे। काफी लंबा प्रपाचन तात्पर्य लिया है कि गुण पर उन्होंने टीका दिया है, बहुत सुंदर सुंदर। तो हम आने वाली कक्षा में यदि प्रभु की इच्छा हुई तो पढ़ने का प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्रीधाम वृंदावन की जय। जय जय श्री राधे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।